बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मेकअप एंड फिटनेस। यहाँ का व्लॉग एक दिन पहले का है तो मैं डालना शुरू करती हूँ अभी से। ये मैंने सबसे पहले उठ के छोले बना लिए थे, उसके बाद मैंने सालन रेडी किया था क्योंकि हमारे यहाँ फ्लेम का कुछ भरोसा नहीं। जब ये लोग फ्लेम दे रहे हैं तो सब लोग गैस खोल लेते हैं, उससे प्रेशर टूट रहा है। तो जब ये लोग बीच में गैस देते हैं, 11:30 बजे एक टाइम दे रहे हैं ये लोग गैस बीच में, तो उस वक्त मैं यहाँ पर आ गई थी। थोड़ी सी देर को आती है गैस, आधे घंटे को या पौन घंटे को इस तरह से आ जाती है बीच में, थोड़ी सी देर के लिए। इस तरह से मैंने सालन रेडी कर लिया था और छोले रात के गले हुए थे, यानी मैंने वो कर लिए थे, इसको भिगो लिए थे तो गले हुए थे तो जल्दी हो गए थे। ठीक है ना जी। इमली का पल्प वगैरह इस्तेमाल करके मैंने ये कोफ्ते भी बनाए थे आलू के साथ, और ये इमली का पल्प इसमें भी डाला था तो थोड़ा सा बच गया था तो इसमें भी डाल दिया। तो बहुत अच्छा, बहुत मज़े का रेडी हुआ था कोफ्ता आलू भी इमली के पल्प के साथ। थोड़ा सा मैंने डाल दिया था बचा कुचा इमली का पानी भी इसमें, तो बड़ा मज़े का बना था, बहुत ही अच्छा बना था। ये मैंने आलू कतर के क्या लाई, क्यूब्स बना के लाई आलू, तो वो तो फिर बहुत बारीक हो जाएंगे ना कतरने पर, तो बारीक बात होती है। आलू को काट के लाई, इसमें डाला, कट किया आलू को इस तरह से, और इसमें डाला। मसाला आपको रेडी करना बता ही चुकी हूँ, तेल में मसाला को छौंक किया, आलू डाले हैं इसमें और कोफ्ता मसाला डाल दूँगी और फिर पानी डालूँगी और पकने रख दूँगी। बाकी आप रेसिपी देख लें, आपको आसानी होगी। अच्छा, मसाला कैसे रेडी किया था, मैंने थोड़ा सा तला हुआ प्याज लिया था, टमाटर लिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि बता चुकी हूँ, तीनों को एक जग में डाला, ग्राइंड किया और ले आई। बाकी आप देख चुके हैं क्या किया है। तेल था पतीली में, उसमें छौंका दिया, उसके बाद मैं इतनी देर में होता रहा छौंका, इतनी देर में मैंने आलू कट किए, आलू कट करके लाके डाल दिए। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। जिसने नहीं देखा था उसको यहाँ बताए, जिसने देखा है उसके लिए तो ईजी है मेरा काम, इसलिए कि मैंने बहुत अच्छे काम आपको सिखा दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत सी मेरे साथ बातचीत करने वाली नई नवेली लड़कियाँ हैं जिन्होंने मुझे थैंक यू किया और बताया कि उन्हें खाना पकाना नहीं आता था और वो खाना पकाने लगी हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, वह तो इज़्ज़ो मंतशा, ये इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है। ये कोफ्ता मसाला मैंने इसमें डाल दिया और ये आलू के साथ पड़ेगा, उसके बाद हम चलाएंगे, उसके बाद हम प्रेशर लगा देंगे। ठीक है ना जी। अच्छा, बीच में आप पतीली मेरी तरह जो है चेंज करनी पड़ेगी आपको, अगर आप डेप्थ में पतीली नहीं लेंगे, क्योंकि कोफ्ते हैं हमारे, क्या हमने ऐसे ही मीट बॉल को उठा के डालना है इसमें, तो हमें मीट बॉल के अंदर थोड़ा सा वो भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, ताकि मसाला ऊपर तक इसको कवर अप किए रहेगा तो ये अच्छे और मज़ेदार गलेंगे। बाकी मैंने कोफ्ता बनाना आपको पूरा ही बता दिया था, सब कुछ रटा दिया कि एक अंडे के साथ आप कोफ्ता कैसे बना सकती हैं। ठीक है ना जी। कोफ्ता पकोड़े की भी वीडियो मैंने आपको डाल दी है, बड़े मज़े से आप बना सकती हैं आसानी के साथ, उसमें तो कुछ भी नहीं पड़ेगा यार, बिल्कुल ही आसान है कोफ्ता पकोड़े की वीडियो। तो मैंने हमेशा रमज़ान मुबारक में आपको वो खाने बताएं जिसमें आपका रोज़ा आपको दुआएं देता रहे, और आप दुआएं पढ़ती रहें, नमाज़ पढ़ती रहें, रोज़ा भी दुआएं आपको दे और आप नमाज़ भी पढ़ती रहें दुआएं नमाज़ों के साथ। ठीक है ना जी। मैंने बहुत छोटे छोटे स्मॉल शॉर्ट खाने बताए हैं अपने कुकिंग फूड पे शॉर्टकट के चैनल पे भी, और ये मेकअप हेल्थ फिटनेस पे भी बहुत मज़ेदार तरीके से। इसीलिए नई नवीली जो लड़कियाँ हैं वो सीख गई और उन्होंने मुझे थैंक यू अदा किया, और वो मेरी एक प्यार भरे दोस्ती का हिस्सा बनी, मेरी सहेलियाँ बनी। ठीक है ना जी। बहुत शुक्रिया उन लड़कियों का जो मेरे साथ चल रही हैं, जिनसे मेरी गुफ्तगू है, बातचीत है, और उनकी नई नई शादी हुई। मैं दुआ करती हूँ उनकी शादी इसी तरह कामयाब रहे, सफल रहे, कामयाबी मिले, सफलता मिले उनकी शादी को, खूब खुश रहें, शादोआबाद रहें, अपने मियाँ के साथ रहें। आगे चलते हैं। ये मेरी दुआ थी एक रोज़े की हालत में, क्योंकि इस वक्त मेरा रोज़ा है जब मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ, और ये मेरा एक दिन पहले का व्लॉग है, क्योंकि मुझे एडिटिंग करके भी तो पेश करना होता है। ये सब काम काज कर चुकी थी, मेरे पास आज कोई काम नहीं था करने के लिए, तो मैं एडिटिंग करने बैठ गई। आज का जो काम किया वो मैं कल अपलोड करूँगी आपको। ठीक है ना जी। इसी तरह चलता जा रहा है, वरना अगर छोड़ दिया तो ना ये काम होगा, ना वो काम होगा, ना घर का काम होगा, फिर अब बंदा क्या करेगा। तो मैनेज तो करना पड़ता है, मुझे टाइम निकालना पड़ता है। इसीलिए बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मैं कह देती हूँ मैं कल छुट्टी कर लूँगी, मगर फिर भी मैं आ जाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कहती हैं हमें सोचने का मौका नहीं मिलता, हम खाने में क्या बनाएं, आपका ही खाना लेते हैं और पका देते हैं। मुझे ये बात अच्छी लगती है कि मैंने खाना तैयार कर दिया, लाओ मैं अपलोड कर दूं, किसी बहन की हेल्प हो जाएगी। ये भी रोज़े में एक बहुत अच्छा काम है। ठीक है ना जी। बहुत मोहब्बत आई आपसे, ये सब बातें करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप मुझसे बातें करते हैं, मैं आपसे बातें करती हूँ, और आपकी बातें थोड़ी थोड़ी जो आप कह देते हैं बताइएगा ज़रूर, तो मैं यहाँ बता देती हूँ। अच्छा जी, इस तरह से। अच्छा, और ये कोफ्ते डाल दिए थे। और कुछ लोग मुझसे कहते हैं ये बातें जो हम आपसे कर रहे हैं ये किसी को भी नहीं बताइएगा, तो मैं किसी को भी नहीं बताती, और कमेंट पढ़ने के बाद भी उनका डिलीट कर देती हूँ। ठीक है ना जी।
अपने पास भी नहीं रखती, कोफ्ता डाल रही हूँ मैं बता रही हूँ, अब कमेंट बस अपने पास रखती हूँ, उनका जवाब देती हूँ और डिलीट कर देती हूँ, ठीक है ना जी। इंस्टाग्राम पे बहुत से कमेंट ऐसे हैं जो मैंने डिलीट कर दिए हैं, मैंने कोफ्ता डाला है, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप लोगों ने जो बातें मुझसे कही और बता दिया कि किसी से जिक्र नहीं कीजिएगा, मैंने किसी से भी जिक्र नहीं किया और अपने तक रखी, आपको आंसर दिया वहीं इंस्टाग्राम पे और काम हो गया, ठीक है ना जी। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मेरी बस आदत ही इस तरह की है, बस आप लोगों ने मुझे पसंद किया, आपने मुझे इज़्ज़त दी, वह तो इज़्ज़ो मन तशाई, तो अल्लाह की तरफ से होता है कि बंदा कहाँ किसी को इज़्ज़त देता है आजकल के दौर में, लेकिन अल्लाह ने मेरे पर मेहरबानी की कि आप सब ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, बहुत शुक्रिया अल्लाह मियाँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उसके बाद ठीक है ना जी, इस तरह से कोफ्ता आलू तैयार हो गया था और इसमें इमली का पल्प भी डाला था और थोड़ा सा गुड़ भी डाला था, ये मैंने आपको बता दिया। मैं इस तरह से खाने अपने घर वालों को खिला देती हूँ, जिसकी वजह से मेरे को बहुत तारीफ़ें मिलती हैं, बहुत मज़ा आता है। मैंने गुड़ डालने का सीन इसलिए नहीं डाला कि पता नहीं आप लोग क्या समझे कैसा टेस्ट आता है, क्योंकि जब आप खाएंगे तो चकराएंगे बड़े मज़े से, आपको अच्छा लगेगा और आप बहुत ज़्यादा खाएंगे, ठीक है ना जी। तो मैंने कहा जब पकाएंगे तो खुद ही डाल देंगे वो लोग और फिर बताएंगे कि वाकई वाकई लाजवाब है। अच्छा, यहाँ मैं खड़ी हो गई थी रोटी बनाने के लिए, सब कुछ तैयार था पीछे, अल्लाह का शुक्र था। तो रोटियां भी डायरेक्ट ही डाल रही थी मैंने, क्योंकि रोटियां मैं वहाँ डालती हूँ वाले सिलेंडर पे, यहाँ मैं नहीं डालती, इतने फ्लेम आ जाता है कि बस आप सालन तैयार कर लो, रोटी आप कहीं और जाके तैयार करो। तो हमने रोटी के लिए तो सिलेंडर अपना तैयार कर रखा है, माशाल्लाह बड़ा सिलेंडर है हमारे पास, हम उसको तैयार कर लेते हैं, तो हम उस पर ही बनाते हैं क्योंकि गैस में फिल रखती हूँ। और माशाल्लाह मेरे मियाँ को बदलना भी आ गया है, अल्लाह का शुक्र है, काम कर लेते हैं, पहले चिड़चिड़ाते हैं फिर सीखते हैं फिर खुद ही काम कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब रोज़े में बस ये बातें होती हैं जो निकल जाती हैं यार मुँह से, क्योंकि पहले काम नहीं आता था, बड़ा चिड़चिड़ाते थे अली, लेकिन अब यूज़ टू हो गए, उन्हें पता है पाकिस्तान में रहना है तो इस तरह ही करना है कि भाई सिलेंडर रखना है, सिलेंडर को प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको जी। इस तरह से फिर आटा वहाँ गूंद किया था, रोटियों के लिए यहाँ आ गई थी, चमेलियाँ इस तरह से बना ली थी जी मैंने, इसको मैं चमेली कहती हूँ, गोल वाली रोटी को पहले इस तरह से बेलना और फिर इस तरह करना, इसको मैं चमेलियाँ कहती हूँ। बड़ी बड़ी चमेलियाँ बनानी थी, अब सिर्फ बेलना होगा और डालना होगा, ठीक है ना जी। वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं व्लॉग लेती हूँ, मैं ज़्यादा का व्लॉग नहीं लेती कि पूरा पूरा मैं दिखाती रहूँ, पूरा पूरा दिखाती रहूँ, मुझे मज़ा नहीं आता, लोगों को आता है, मुझे नहीं आता उसमें, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी होती है, वीडियो अपलोड भी करनी होती है, सामान भी देखना होता है अपने घर का। अच्छा, कुछ और ही सामान था जो लेकर आई थी रमज़ान मुबारक के लिए, बहुत ज़रूरी है, अगर आप रखोगी तो फ़ायदा होगा, वो मैं आपको बता दूंगी। निकल गई थी मैं सब कुछ बना के, रात में तकरीबन हम लोग सहरी के टाइम बाहर निकले थे, अल्लाह इतना मज़ा आया, इतना मतलब मैं तो समझ रही थी कोई भी बाहर नहीं होगा सहरी के टाइम, लेकिन सब लोग बाहर निकल रहे थे सहरी के टाइम, ऐसा लगा आधी दुनिया जाग रही है भैया, वरना मैं तो बड़े डरते डरते सहरी के टाइम बाहर निकली थी कि अली को लेकर जा रही हूँ, पता नहीं दुकानें खुली होंगी कि नहीं, बस दूध वगैरह की दुकानें खुली होंगी, दही की दुकानें खुली होंगी, इतना तो पता है, यूट्यूब की दुनिया पर हम भी हैं, अल्लाह का शुक्र है, इतना तो पता है कि खुली होंगी जी। तो जी भाई वो तो पूरा कबाब मिल रहे हैं, चपली कबाब मिल रहे हैं, सीख कबाब मिल रहे हैं, और जी रोटियां बनाई जा रही हैं, और पता नहीं क्या क्या, हाँ टिक्का मिल रहा है, पता नहीं क्या क्या मिल रहा था, और यकीन करें फ्राइड राइस और मंचूरियन भी मिल रहा था, और पता नहीं क्या क्या मिल रहा था, होटल सारे खुले हुए थे, चपली कबाब तले जा रहे थे, बहुत कुछ मिल रहा था रोड पे, अंडा पराठा मिल रहा था, ये तो पता था अंडा पराठा मिलता है सहरी के टाइम, बहुत सा सामान मिल रहा था, और थोड़े फल फ्रूट वाले भी बैठे हुए थे यार, मैं हैरान हुई, मैंने कहा यार सहरी के बाद अफ्तारी के बाद तो चले जाते हैं, लेकिन बैठे हुए थोड़े बहुत, बहरहाल मैंने कहा चलो अपनी अपनी है, देखो यार। बहरहाल मैं उसके बाद गई और मैंने कुछ सामान लिया, मैंने वो लिए खजला लिया, फेनी ली, वो ज़रूरी होता है आँख खुले कि थोड़ी सी देर हो जाए तो खजला फेनी बंदा खा ले, मैं फेनी लेकर आई हूँ, ठीक है ना जी। और बाज़ार गई थी, अली के साथ लेकर आई, और उसके साथ क्या लेकर, हाँ पराठे, रेडीमेड पराठे लेकर आई हूँ, क्योंकि बाद वक्त आटा नहीं गूंदा हुआ होता, कुछ है नींद आ रही है, नींद का झोंका आ रहा है बार वक्त, लेकिन बनाना पड़ जाता है, ठीक है ना जी। इस तरह से जी आपको बड़ी आसानी होगी। अफ्तारी के बाद मैंने कश्मीरी चाय बना दी थी, जो सीन आपने देख लिया है, ठीक है ना जी। ये खजला फेनी अभी अभी लेकर आई हूँ मैं, ठीक है, और ये फेनियाँ ली हैं, और ये चाय है हमारी कश्मीरी जो बच गई है, ठीक है ना जी। इसको थोड़ा सा पियेंगे, उसके बाद जी अब सहरी रेडी करेंगे, और इस तरह से मार्केट से आई थी। बाय।